सबसे बड़का झूठा अगर कोई पार्टी है तो वो भाजपा है। भाजपा को देश से भगाना है और देश को बचाना है। अभी कश्मीर में जो हमला हुआ है उसमें ये लोग राजनीति रोटी सेक रहे हैं, आपको पता ही होगा। इतना बड़ा हादसा के बाद कोई राजनीति करे तो ऐसे लोग पे थू है। 400 पार और पता चला कि बैसाखी पे सरकार बन गई, तो इन लोग की क्या बात कर सकते हैं। अगर नीतीश कुमार जी अभी छोड़ दे तो सरकार अभी गिर जाएगी। मोदी जी खुद बैसाखी के सहारे हैं, वो तेजस्वी यादव पे क्या टिप्पणी करेंगे। अरे अच्छे दिन कम आ गए, हमारे नागरिक जहाँ तहाँ मर रहे हैं। जब पुलवामा हमला हुआ उस समय में RDX कहाँ से आया हुआ था, क्यों नहीं सरकार अभी तक जवाब दे रही है। जब 22 तारीख को इतना जो हमारे नागरिक भारत के मरे हैं, क्या किए। 22 तारीख को पूरा देश गमगीन था, पूरा देश शोक में डूबा हुआ था और ये मधुबनी जिला में आकर के सभा कर रहे थे। ऐसे निकम्मे सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी यादव के सरकार लाओ। पटना के मिलर हाई स्कूल में एक रैली हो रहा है, तमाम इसमें महिलाएं शामिल हुई हैं, इनसे बातचीत करेंगे। एक रैली हो रहा है कि पिछड़ा जगाओ और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। जो सम्मान कोई नहीं दिया थी पिछड़ा को, वो सम्मान तेजस्वी यादव जी देने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो सिर्फ जात के नाम पे वोट लेने का काम किए, अति पिछड़ा को सम्मान कहाँ दिए हैं। हमेशा बैकफुट पर रखने का काम किए, सिर्फ अपने बनने का काम किए और उसके बाद जब टाइम आया तो अपना बेटा को प्रेजेंट कर दिए। तो अति पिछड़ा को सम्मान मिल कहाँ रहा है। अगर अति पिछड़ा को कोई सम्मान देने का काम कर रहे हैं तो वो तेजस्वी यादव जी है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। इसी साल बिहार में चुनाव भी होने वाला है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार। माहौल तो आपको पता चल गया होगा, माहौल तो आपको पता चला होगा। सर्वे के अनुसार से पता चला होगा कि 41% तेजस्वी यादव जी का सर्वे रिपोर्ट आया है। अब जब होगा तो 100% आएगा। तेजस्वी यादव जी का काम बोलता है सर, सुन लीजिए। 17 महीना जो तेजस्वी यादव जी रहे और काम किए और जो युवाओं को रोजगार देने का काम किए। अभी जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है सामने में, आप देख सकते हैं। तो ये किनकी लड़ाई थी, ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की लड़ाई थी और वो लड़ाई आज सफल रहा है। लालू यादव जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और सम्राट चौधरी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना मोदी जी लाए, लालू जी का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, यही सम्राट चौधरी जी तो बोल रहे थे ना कि लालू जी का सपना को हम साकार किए हैं। तो जब सम्राट चौधरी जी को खुद पता है कि ये सपना लालू प्रसाद यादव जी का था तो फिर बात किस बात की। और सम्राट चौधरी तो एक नंबर का झूठा है, वो झूठ बोलने में सबसे आगे हैं। वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है। वही तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अरे उनको कौन रोक सकता है, पहले अपने बारे में वो सोच लेना। प्रदेश अध्यक्ष के पोस्ट ऐसे हटा दिए गए थे जैसे लगता है कि पियो फेंको कफ हो, तो वो तो पियो फेंको कफ है। ऐसे पी के ऐसे फेंक दिया उसको भाजपा वाला। और उप मुख्यमंत्री का पोस्ट भी ऐसे ही उनका चला। जो अनर्गल जो बयान देते हैं ना, सब बिहार वालों को पता है। वो अपने जात का भी सम्मान नहीं करते हैं तो दूसरे लोगों का क्या बात करेंगे। वही ना बोले थे कि अगर कुशवाहा समाज को कुछ होगा तो हमें कतरा कतरा बहा देंगे। कहाँ चले गए सम्राट चौधरी जी। जब कुशवाहा समाज के साथ नरसंहार हुआ तो गए मिलने के लिए, आप कतरा कतरा बहा दिए। कौन चीज हो गया है बताइए ना। सिर्फ बोलने के लिए, भाजपा सिर्फ बोलने पर झूठा पार्टी है। सबसे बड़का झूठा अगर कोई पार्टी है तो वो भाजपा है। भाजपा को देश से भगाना है और देश को बचाना है। अभी कश्मीर में जो हमला हुआ है उसमें ये लोग राजनीति रोटी सेक रहे हैं, आपको पता ही होगा। इतना बड़ा हादसा के बाद कोई राजनीति करे तो ऐसे लोग पे थू है। ऐसे लोग देश में रहने लायक नहीं है। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे? बन गए। ये बिहार की महिला कह रही है और बिहार की महिला एकजुट है और पूरा महिला एक साथ है। जब से तेजस्वी यादव जी माई बहन मान योजना लेके आए हैं ना, तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हर महिला और हर बहन के खाता में 2500 रुपया देंगे। तो सभी महिला एकदम जागरूक हो गई है। और महिला को सम्मान कौन दे रहे हैं, तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं। भाजपा को टिकट नहीं दिया तो सम्मान क्या देंगे, समझ लीजिए ना। लेकिन मोदी जी के भाजपा वाले कह रहे हैं कि 180 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं, फिर से नीतीश कुमार भाजपा की सरकार। बोलने के लिए तो वो तो 400 पारे बोल रहे थे, तो उसका क्या मतलब है। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। लोकसभा में बोल रहे थे 400 पार और पता चला कि बैसाखी पे सरकार बन गई। तो इन लोग की क्या बात कर सकते हैं। वो खुद बैसाखी की सरकारें हैं। अगर नीतीश कुमार जी अभी छोड़ दे तो सरकार अभी गिर जाएगी। मोदी जी खुद बैसाखी के सहारे हैं, वो तेजस्वी यादव पे क्या टिप्पणी करेंगे। 36 साल के युवा से तो मोदी जी इतना डर गए कि दौड़ के कभी
गृह मंत्री को भेज रहे हैं तो कभी खुद आ रहे हैं बिहार। तो ये तेजस्वी यादव जी का डर का खौफ है। तेजस्वी यादव जी का काम बोलता है सर, ये समझ लीजिए। और एक युवा सब पे भारी है। तेजस्वी यादव जी का काम बोलता है और तेजस्वी यादव जी को कोई नहीं झुका सकता है। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि तेजस्वी यादव जी को झुका दे। तेजस्वी यादव जी काम करने वाले युवा है, काम की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, दंगा भड़काने की बात नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, मंदिर मस्जिद नहीं करते हैं। वो जब भी बात करते हैं ना, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। कुछ से कुछ अनर्गल बयान। अरे सीखना चाहिए मोदी जी को और सम्राट चौधरी जी को तेजस्वी यादव से। आपका क्या नाम है? बबीता कुमारी, झंझारपुर जिला अध्यक्ष, महिला शेर। क्या कहेंगे इस बार, क्या माहौल दिख रहा है आप लोग को बिहार में? माहौल तो आप देख रहे हैं, जब इससे पहले हम लोगों के को महिला का जो संवाद हुआ था उसमें भी आप देखिए लिए कि महिला लोग कितनी जागरूक है। और रही बात जो सरकार किसकी आएगी, तो सरकार तो इस बार तेजस्वी जी का बनना तय है, वो मुख्यमंत्री बन ही गए हैं। और दूसरी बात है, आज तक जितना अगर इनकम टैक्स हर चीज पे जो लागू किए हैं मोदी जी, अगर इनकम टैक्स अगर बैठाया जाए ना, तो उनका जो झूठा वादा जो है वो टैक्स भरते भरते वो अपने ही सरकार में दम तोड़ देंगे। उसका झूठ के अलावा बाद बाकी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। सिर्फ फेक जो भी है उनका फेक न्यूज चलता है, फेक भरोसा देता है, एक दूसरे को सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। अच्छे दिन आ गए भाजपा के राज में, मोदी जी के राज में। अरे अच्छे दिन कम आ गए। हमारे नागरिक जहाँ तहाँ मर रहे हैं। जब पुलवामा हमला हुआ उस समय में RDX कहाँ से आया हुआ था? क्यों नहीं सरकार अभी तक जवाब दे रही है? जब 22 तारीख को इतना जो हमारे नागरिक भारत के मरे हैं, क्या किए? 22 तारीख को पूरा देश गमगीन था, पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। और ये मधुबनी जिला में आकर के सभा कर रहे थे। ऐसे निकम्मे सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सिर्फ वो सभा देखते हैं और उनका जो जन सैलाब था वो कोई नागरिक नहीं था। उसको दबाव दे करके जनप्रतिनिधि सबको दबाव दे, उनका मनोबल तो बढ़ा हुआ है। जो कहेंगे वही होगा। तो इसलिए अगर जैन अगर किया जाए ना, तो उसका सभा जैसे हर जगह सीट कुर्सी खा जाती थी, वैसे ही मधुबनी जिला में भी उसका कुर्सी खाली रह जाता। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि फिर भारत सरकार बिहार में नीतीश कुमार मुख्य। अरे उनका तो सपना देखना है। भाजपा कह रही है अच्छे दिन आ गए, जनता। अरे अच्छे दिन कहाँ है? इससे अच्छे दिन जब हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव थे उस समय, आज अगर गरीब गुरबा में हमारे दलित भाई सब आए हुए हैं, अति पिछड़ा भाई सब आए हुए हैं, सबों को मुंह में बोल दे रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जो ने किया। इस बार क्या होगा बिहार में, महिलाएं क्या सोच रही है? इस बार हम विपक्ष से नहीं अपने ही पक्ष से बोलेंगे कि हर नागरिक से रिक्वेस्ट है हमारा कि अपने अधिकार को मत खोएं। आपका नेता हमेशा तेजस्वी सर रहे हैं और इनके पिताजी लालू जी रहे हैं और वही आपको सम्मान देंगे। ये आप मतलब कैसे समझाए पता नहीं, लेकिन आपको समझना होगा अपना वोट हमारा अधिकार, इसको जाने मत दीजिए और अपना हक लेके रहिए। और जब भी मतलब आप अपने को नहीं साबित करेंगे, आपका हक यूं ही भाजपा ही लेते रहेंगे और आप ही के वोट से सत्ता बनाएंगे, आपको नहीं देखेंगे। मुख्यमंत्री कौन चाहिए, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? राजद के सरकार चाहिए। सरकार चाहिए जी।